हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर्स। और चैप्टर का क्या नाम था आपका? द वर्ड्स ऑफ नंबर। द वर्ड्स ऑफ नंबर। तो ये चैप्टर हम कर रहे थे। अब ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे 3.3 को। अब इन एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मोलॉजी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? तो फ्रैक्शन वो नंबर है बेटा जिसको हम a/b लिख सकते हैं, वेयर a and v आर नेचुरल नंबर्स। ये हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर हुआ? अगर वही सेम बात हम रैशनल की बात करें, आर से डिनोट कर रहा हूं, यहाँ एक कंडीशन होती है बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो बी जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे रैशनल की, तो ये भी a/b फॉर्म में होते हैं, वेयर a and v आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की क्या बात करें हम बेटा हम लोग? तो इंटीजर में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, जहां पे पॉजिटिव है, शून्य है, इस तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं, इस तरफ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2 -3। तो ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं। अगर फ्रैक्शंस की बात करें तो कोई भी नंबर हम 1/2 लिख दें तो वो हमारा फ्रैक्शन है। अगर हम -1/2 लिख दें तो वो हमारा रैशनल है। तो रैशनल में क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रैक्शन के केस में हम लोग स्टिक हैं कि हमें a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। फ्रैक्शन में कंडीशन है a शुड बी पॉजिटिव और b शुड बी पॉजिटिव। बट in case of a rational number, ये may be positive, may be negative, may be positive, may be negative। तो ये आपका रैशनल नंबर है। अब कुछ रूल्स हैं बेटा जो हमें स्टडी करने हैं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इन रूल्स को, जूनियर क्लासेस में हम सीख चुके हैं। अब दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है इक्वलिटी। जब हम इक्वलिटी का मतलब है जब दो फ्रैक्शंस को हम चेक कर रहे हैं, जैसे a/b और दूसरा है हमारे पास c/d। इन फ्रैक्शन को हम चेक कर रहे हैं, रैशनल नंबर को चेक कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट मेथड ये होता है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD इक्वल्स टू BC। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, ये वैल्यूज क्या आ जाती है? इक्वल आ जाती है, तब तो हम कहेंगे कि वो इक्वल हैं। अगर वो नंबर्स इनकी मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आती है तो वो फ्रैक्शन भी आपके या रैशनल नंबर भी आपके इक्वल नहीं है। क्लैरिटी हुई बेटा? अब सेकंड जो रूल आपको कह रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेटा रूल हमें ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये जनरल फॉर्म में है, जैसे a/v प्लस c/b। डिनोमिनेटर हमारे सेम है बेटा, तो सिंपल हमने सीखा हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, इनको ऐड कर देते हैं। इसका एग्जांपल ले लेता हूं, 1/2 प्लस 3/2। तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारे इक्वल है बेटा, तो डिनोमिनेटर 2 आ गया, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू, इनको ऐड कर देंगे 4/2, आगे कैंसिल होके इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये कहने का मीनिंग है बेटा इसका। इन द सेम वे अगर आपका नेगेटिव साइन बीच में है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ भी बेटा अगर ऐसा एग्जांपल में नेगेटिव आ जाता है तो आप यहाँ नेगेटिव लगाओ, कोई चेंज नहीं आता है। 1 - 3 आपका आंसर -2 आ जाएगा, आगे कैंसिल करके ये -1 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये प्लस वाला एग्जाम्पल था बेटा, प्लस के लिए, और ये वाला आपका माइनस के लिए है। क्लियर हुआ बेटा? थर्ड आपका है मल्टीप्लाई का रूल। ये ऑलरेडी रूल हमने स्टडी किए हुए बेटा, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के। अब थर्ड जो हमारे पास है मल्टीप्लाई वाला रूल, अब ये कहता है a/b इंटू c/d। तो ये हमें कहता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर से a से c मल्टीप्लाई करेगा और b से d मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल है बेटा, ये भी आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही डिवीजन का रूल है बेटा। अब डिवीजन के केस में क्या होता है, जैसे सपोज a/b है डिवाइडेड बाय c/d है, यह डिवीजन है। तो हम डिवीजन को ऑलरेडी हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है। ये जो डिवीजन है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मल्टीप्लाई में। इसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और
इस फ्रैक्शंस का, ये जो फ्रैक्शन है ये रैशनल नंबर है, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये आ गया D/C। ये आपका ऐसे रेसिप्रोकल करके और बाकी आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपका रेसिप्रोकल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम रूल, A से D मल्टीप्लाई करेगा, B से C मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो ये हमारा डिवीजन वाला रूल भी हो गया। फोर्थ रूल है, ओके, ये आपको बेटा कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको ये समझाया गया है कि A/B प्लस C/D। तो इसको बेटा मेरी मर्जी है, मैं C/D को पहले लिख सकता हूँ और A/B को बाद में लिख सकता हूँ। ये कॉमोटेटिव अंडर एडिशन है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, कॉमोटेटिव अंडर एडिशन। और सेम चीज हम मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, किसी भी नंबर को आगे पीछे आप लिखो, जो रिजल्ट हमारा क्या आता है, सेम आता है बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा, इंटू 3/2 लिखो, या आप 3/2 पहले लिख लो, 1/2 बाद में लिख दो। अब मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा बेटा, 1 × 3 3/4, और यहाँ भी कितना आएगा, 3 × 1 3 और 2 × 2 4, 3/4 3/4। तो ये आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो सारे के सारे रूल्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ओके बेटा, अब नाउ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो फर्स्ट हमारे पास बेटा, फर्स्ट हमने क्या प्रॉपर्टी स्टडी की थी, A/B = C/D। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो AD = BC। अगर ये इक्वल आ जाता है तो रैशनल नंबर इक्वल्स हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं है। सो आप फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा। हम लोग 2/3 एंड की जगह मैं टाइम बिंग के लिए इक्वल लगा लेता हूँ, 4/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये, तो ये आ गया 2 × 6 और यहाँ आ गया 3 × 4। ओके, सो ये आ गया 12 = 12। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई। सो हम ये भी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो हम लोग और क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो रैशनल नंबर्स आर इक्वल। क्लियर हुआ बेटा ये आपको? अब जल्दी से इसका सेकंड पार्ट कर देते हैं आपके सामने ही। तो ये आ गया 5/4 = 10/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 5 × 8 और 4 × 10, 8 5 40 = 40। सो यहाँ भी हम लोग ये कहेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो ये भी हमारे इक्वल हो गए। ओके, अब जल्दी से हम थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, इसका थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट मैं यही कर देता हूं। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास -3/5 = -6/10। अब ये आ गया बेटा हमारे पास 3 × 10 = -6 × 5। तो ये आ गया -30 = -30। तो इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल आ गया। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखना है तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ओके, अब एक पार्ट बचा आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट यहाँ टॉप में कर देता हूं। तो फर्स्ट है मेरे पास 9/3 एंड 3। सो 3, तो 3 का मीनिंग है 3/1। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। सो ये आ गया 9 × 1 = 3 × 3। तो 9 = 9। तो सेम वर्डिंग आपने बेटा लिख लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड एंड रैशनल नंबर्स आर इक्वल। इन चारों के चारों पार्ट्स में हमारे पास ऑल द रैशनल नंबर्स आर इक्वल। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एडिशंस का है बेटा। तो ऑलरेडी बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में हमने किया हुआ है ये सारा। तो 2/5 + 3/10। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हैं या नहीं है।
अगर इक्वल होते तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते। तो यहाँ दोनों के दोनों डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। अब इसका एलसीएम यहाँ साइड में ले देता हूँ मैं, 5 और 10 का एलसीएम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 से गया 1 और 1, तो एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। अब अगर एलसीएम हमारे पास 10 आ गया है तो अब क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को हम लोग 10 बनाएंगे। तो 2/5 को 10 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ना है, 2 से। तो देखो 5 2 जा 10, ये 10 आपका आ गया। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2 2 जा 4। और दूसरा नंबर हमारा ऑलरेडी क्या है, 10 है, तो हमने अगर 10 है तो ना ही मल्टीप्लाई करो तो भी चल जाएगा, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, अब 2/5 जो आपका इक्विवेलेंट बन गया है 4/10 से, तो मैं यहाँ 2/5, ये जो 2/5 है, ये जो 2/5 है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 4/10 प्लस, और 3/10 तो 3/10 ही रहा। क्या दोनों के दोनों डिनोमिनेटर आपके इक्वल हैं? यस, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हैं, तो हम डिनोमिनेटर 10 लगा दिया। टॉप में हमारे पास 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 और 3 ऐड किए तो 7 आ गए, डिवाइड बाय 10। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर हुआ बेटा? ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में बहुत किया हुआ हमने। चलो जी, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं बेटा हम लोग। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या लेना पड़ेगा बेटा हमें, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 सो इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कॉर्नर में कर लेता हूँ 12 और 8। सो ये 2 से गया 6, यहाँ आ गया 4, फिर 2 से गया 3 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, ये 2 से गया तो यहाँ पे 1, फिर 3 से गया तो 1 और 1। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये 3 है, 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 12 2 जा 24। सो 12 और 8 का जो एलसीएम हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 24। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो 7/12 है, इसका जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ये भी हमें 24 बनाना है, और 5/8 ये जो डिनोमिनेटर है ये भी क्या बनाना है हमें, 24, जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम 24 था तो हम 24 बनाएंगे। तो अब मैं 12 को किससे गुणा करूं, किस नंबर से गुणा करूं कि 24 आ जाए, तो 12 2 जा 24, तो 2 ही मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, और 7 2 जा 14, ये आ गया 14। सेम वे बेटा यहाँ मुझे मैं 8 का टेबल 24 तक ले जाना है, तो 8 3 जा 24 आ रहे हैं। अब 3 से गया है तो ऊपर ही मुझे 3 ही लिखना पड़ेगा, सो 5 3 जा 15। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब 7/12 की जगह हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि 7/12 हमारा बन गया है 14/24 प्लस, और 5/8 की जगह हमारे पास नंबर आ गया है 15/24। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पे बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, हम न्यूमरेटर को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, 14 और 15, तो ये मेरे पास 29/24। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर कैंसलेशन होती है तो आप कर दो, नहीं होती है तो छोड़ दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में आपने लिख देना है। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अब इसका एक पार्ट हमारा रहता है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में यही कर देता हूं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है, क्या बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम? नो, एक 7 है और एक 14 है, तो दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 7, 14 इक्वल्स टू, यहाँ रफ में आपने निकाल लेना है 7 और 14, तो 14 ही आएगा इसका। 7 से गया बेटा, ये 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, नेक्स्ट 2 से चला गया तो 2 7 जा 14। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे बेटा, ये -4/7
इसका जो डिनोमिनेटर है, ये जो 7 है, इसको हमें 14 बनाना है जो एलसीएम आया है, और 3y14 का तो ऑलरेडी हम यहाँ पे 14 ही एलसीएम है। तो फर्स्ट केस देख लेते हैं, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 7 2 14, यहाँ 2, यहाँ आ गया -8, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3y14। अब इंस्टेड ऑफ 4y7 में लिखूंगा -8y14 प्लस, और 3y14 की जगह तो 3y14 ही रहा। क्या बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम? अगर दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे लिख देते हैं बेटा हम लोग। अब -8 + 3 बेटा, एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। 3 में से 8 माइनस नहीं होते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, पर साइन लगेगा माइनस का, तो -5/14। सिंपल सी बात है ना बेटा, 3 फिंगर्स में से 8 फिंगर माइनस नहीं होती हैं, है ना। 3 - 8 है तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा लेते हैं, फिर 8 फिंगर में से 3 फिंगर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/14। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा डिफरेंस का है, जैसे हमने एडिशन की वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस करेंगे। अब यहाँ भी सेम, फर्स्ट केस में सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम है। आप बताओ, डिनोमिनेटर सेम है? नो। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 6 and 4, 6 and 4। तो जल्दी से यहाँ पे रफ में हम एलसीएम ले लेंगे 6 और 4 का, तो 2 से गया 3 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12। सो आगे बेटा 2 से जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 1 1, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 2 जा 12, सो 12 आ गया। अब बेटा ये जो 5/6 है इसका डिनोमिनेटर मुझे 12 बनाना पड़ना है, और जो 1/4 है इसका डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना पड़ना है, 12। क्लियर? अब माइनस मत लगाना बिकॉज बेटा माइनस बीच में है ना, तो 1/4 को ही कर रहा हूँ, तो ये मुझे करना पड़ेगा 2/2 से, तो 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, और यहाँ आएगा 3/3 से, तो 4 3 जा 12 3। अब 5/6 की जगह मेरे पास आ गया 10/12 माइनस, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ बेटा, ये कौन सा साइन है, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन में अगर एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, बस ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ माइनस था। आगे ओके, 1/4 जो हमारे पास क्या बन गया, तो 1/4 हमारे पास बन गया 3/12। क्या दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम है? यस। अगर सेम है तो हम सिंपल 10 - 3 लिखेंगे, कोई न्यूमिनेटर में छेड़खानी नहीं होती बेटा। सो 10 में से 3 चले गए, 7/12। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? सो ओके, अब इसका सेकंड पार्ट मैं यहीं कर देता हूं साइड में। तो इस केस में भी आपको सबसे पहले चेक करना है क्या दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम है। नो। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम इसका 8 and 4 का। सो यहाँ 8 और 4 का एलसीएम मैं यहीं कर देता हूँ, 8 और 4। ये 2 से गया 4 2, फिर 2 से गया 2 1, फिर 2 से गया 1 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्लियर हुआ? ओके। अब 11/8, 11/8, तो ये तो बेटा पहले से ही क्या है, 8 है, तो 8 को तो मैं ऐसे रहने दो, या तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 11/8 ही आ गया। अब दूसरा है 3/4, 3/4 सेकंड जो आपका रैशनल नंबर है 3/4, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए इसका डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियस है मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। अब 11/8 की जगह तो 11/8 ही है। क्लियर हुआ? बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का लगाया। 3/4 हमारे पास अब बन गया है 6/8। देखो 3/4 का आंसर क्या आया है, 6/8। तो क्या दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम है? यस। तो 11 - 6 न्यूमिनेटर को जैसे कि जैसे ही उतार देंगे, कब, जब दोनों के दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब 11 में से 6, 11 फिंगर में से 6 फिंगर माइनस हो जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
कितना आ गया 5/8। जब हमारी सब्ट्रैक्शन नहीं होती है तो फिर हम माइनस साइन लगाते हैं, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आंसर आपका आ गया 5/8। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट यहाँ साइड में कर देता हूं मैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक रूल स्टडी किया था ब्रह्मगुप्ता का। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 7/9, यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर ही माइनस है, अंदर ही माइनस है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ब्रैकेट के बाहर ही माइनस है, अंदर ही माइनस है, दो नेगेटिव एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो प्लस साइन लग जाता है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आ गया 2/3। क्लियर हुआ? आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हमने सॉल्व कर लिया माइनस माइनस को, अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। सो चेक करते हैं, यहाँ 9 है, ये 3 है, नो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 3। तो ये 9 ही आएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। 3 3 9, 1, फिर 3 से गया 1 1, तो यहाँ आ गया 9। तो पहला जो आपका रैशनल नंबर उसमें तो कोई चेंज नहीं है, बिकॉज ये 9 है तो ये भी 9 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो ये आ गया -7/9। कोई चेंज नहीं है, जैसा था वैसा ही रहा। अब दूसरा फ्रैक्शन या रैशनल नंबर हम देखते हैं 2/3। अब इसको भी मुझे बेटा इसका डिनोमिनेटर, हमेशा डिनोमिनेटर को बनाना है। तो डिनोमिनेटर 3 से 9 बनाना, 3 का टेबल 9 तक पढ़ो, 3 3 जा 9, तो ऊपर भी मुझे 3 लिखना पड़ना है, 2 3 जा 6। अब 7/9 की जगह तो कोई चेंज नहीं है, 7/9 ही आया। बट 2/3 की जगह यहाँ प्लस है, देखो बेटा यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा रहे हैं, यहाँ 6/9 आ गया। अब हम चेक कर रहे हैं क्या दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिखेंगे यस 9। अगर 9 सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं बेटा। अब जब भी -7 + 6, तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो घटाव करते हैं, घटाते हैं। तो अब पॉजिटिव नंबर 6 है, तो 6 फिंगर में से 7 फिंगर माइनस होती हैं, नहीं होती है। हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगा लेते हैं, फिर 7 में से 6 कर देते हैं, तो 1/9। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट के रूल ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिए थे, तो कोई मुझे बता सकता है क्या रूल थे? तो मैंने आपको ये बताया था बेटा, A/B = C/D, है ना, मल्टीप्लाई में। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, बताया था कि नहीं जनरल फॉर्मूला में। तो ये आता था AC और BD, है ना। तो सेम चीज बेटा यहाँ करनी है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 3 × 10 30। अब कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं करना है तो ऐसे ही आप छोड़ दो, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ इस केस में क्या है बेटा, ये कैंसिल हो रहा है, तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी कैंसिलेशन हो रही है, क्रॉस में भी कैंसिलेशन हो रही है। क्रॉस में भी अगर कैंसिलेशन हो जाती है तो कर देनी है आपने, ठीक है। यहाँ भी कैंसिलेशन हो जा रही है, तो 1 और यहाँ आ गया 5, तो ये आ गया 1/5। क्लियर हुआ आपको, तो 1/5। ओके, अब सेकंड पार्ट में क्रॉस में चेक कर लिया करो कैंसिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो। जैसे ये पहला केस था 2/3 × 3/10, तो यहाँ क्या हो रहा था, क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही थी, ये 1 और यहाँ 5। तो उस केस में देखो 1/5 आंसर आया, है ना। से आंसर सेम आएगा, या तो उसी टाइम कर दो या फिर बाद में कर दो, जैसे आपको अच्छा लगता है। ओके, अब इस केस में देखो क्रॉस में कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही और यहाँ से कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो फिर सिंपल रूल है हमारा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 7 5 जा 35 और 11 × 8 88। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं क्या हमारी कैंसिलेशन हो रही है। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूं, 5/14 क्रॉस में हो रही है बेटा। 2 -2 है, 2 2 जा 4 और यहाँ आ गया 7, और कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो इसको मैं, आप देखो अब आपके पास क्या बचा, एक बार लॉन्ग से लिख देता हूँ, -2/7 × 5/7। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, तो -10/7 7 जा 49।
तो ये मेरे पास आ गया -10/49। तो यही आपका आंसर है। जो भी कैंसिलेशन करनी थी हमने कर दी। आसान है बेटा ये ना, इसमें किया हुआ है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, डिवीजन का मैंने आपको बताया था बेटा, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c/d। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। किसमें मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और ये जो आपका रैशनल नंबर है इसका हो जाता है रेसिप्रोकल। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अगर मल्टीप्लाई का साइन आ गया आगे तो आपको पता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट केस में हमारे पास है बेटा ये 2/3 और मैंने लगाया मल्टीप्लाई का साइन। 3/10 था तो ये आ गया 10/3। क्रॉस में कैंसलेशन नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये तो आ गया 20/9। तो इसका आंसर कितना आ गया 20/9। अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना तो आप लिख लेना बेटा, ठीक है। कई बार बुक्स के पीछे ऐसे आंसर दिया होता है, ठीक है। 2/9, 9×2 = 18 + 2। ये भी बेटा आपको समझाया, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर, ठीक है, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 20 को हमने 9 से डिवाइड किया तो ये आ गया बेटा 9×2 = 18। तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं हम लोग हमेशा। रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे देखो, ये रिमाइंडर है, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। 2 जो डिवाइड कर रहा था 9, और जो कोशेंट आता है वो आगे आता है। क्लियर, ओके। अब जल्दी से सेकंड पार्ट इसका। तो ये आ गया 7/11 इंटू, तो ये आ गया 8/5। क्रॉस में चेक कर लो क्या कैंसिलेशन हो रही है, नहीं हो रही है। तो आप सिंपल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास 56/55। तो इस केस में भी क्या बेटा हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है, बिकॉज ये हमारा डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है बड़ा है। तो ये हमारे पास आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, 1/55। तो एक बार मैं आपको यहाँ रफ में डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 56 को 55 से, तो 1 से गया ये 55, रिमाइंडर भी क्या आ गया 1। तो मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, उसके नीचे जो डिवाइड करता है वो आता है आगे, कोशेंट आता है। तो कोशेंट यहाँ पे आ गया, Q फॉर कोशेंट है, R फॉर रिमाइंडर है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, कोशेंट आगे आएगा, रिमाइंडर टॉप में, नीचे डिवाइजर। तो ये आपने करके कर देना है बेटा ये, ठीक है। मैंने आपको रफ में करके दिखा दिया, ठीक है। ओके, अब जल्दी से थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास -4/7 मल्टीप्लाई किया 14/5। तो क्रॉस में चेक कर लेना, तो यहाँ बेटा कैंसिलेशन हो जा रही है, 7×2 = 14। तो ये मेरे पास आ गया -4/1 इंटू 2/5, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4×2 = 8, 1 × 5 5। तो ये आ गया -8/5। तो यहाँ भी बेटा मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है, तो मैं अब आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं यहाँ 5 आएगा, 5 1 = 5, 3 हमारे पास बच गए। तो यहाँ आएगा माइनस आगे आ जाएगा -1 3/5। तो एक क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 5 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की याद दिला रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको याद है जूनियर क्लासेस में तो भी, नहीं याद है तो भी आप सीख लेंगे। ये हमें कहता है a × b + c। तो ये हमें कहता है a जो है पहले b से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी साइन है, अगर प्लस होगा तो आप प्लस लगाओगे, माइनस होगा तो माइनस लगाओगे। फिर ये जो किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, c से। तो ये सेम प्रॉपर्टी बेटा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, पहले लेफ्ट को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर राइट को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, 1/2 + 3/4 ब्रैकेट इंटू 8/3। ओके, अच्छा जी। अब ये मेरे पास सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा इसका, है ना। अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलसीएम ऑफ, इस पीछे हमने किया 2 and 4, रफ में भी कर सकते हो बेटा, ये 4 ही आएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ रफ में बता देता हूँ आपको।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से गया 4 ही आया। अब 1/2 को 4 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही। तो ये आ गया 4, डिनोमिनेटर 4 आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 2। अब 3/4 जो मेरे पास पहले से ही 4 है तो उसको तो मैं एज इट इज ही रहने दूंगा। क्लियर हुआ बेटा? तो अब इस पे लॉन्ग मेथड है, फिर वो शॉर्टकट मेथड भी हम बता देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2/4। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेना हमने, इंटू 8/3। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, अब जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, 4 है तो ये आ जाएगा बेटा, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5/4 इंटू 8/3। क्या ये कैंसलेशन हो रही है? हो रही है तो कर देनी है। तो मेरे पास आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 5 इंटू 2 10 और 1 इंटू 3 3, 10/3, ठीक है। 10/3 ये 3 है बेटा, ये 10/3। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब मैं जल्दी से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करता हूं, और अगर मेरा आंसर 10/3 आ गया तो इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे, वेरीफाई हो गया ये। ओके, अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ये जो ओपन वाली है 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ये इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, अलग अलग देखेंगे। कि अब सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हो रही है, सॉरी कैंसिलेशन हो रही है तो करेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। क्लियर हुआ? यहां भी कैंसिलेशन हो रही है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये तो सारे के सारे ही कैंसिल हो गए। अब देखते हैं, यहां पे मेरे पास बचा फर्स्ट में 1 इंटू 4 बेटा, देखो यहाँ 1 बचा न्यूमरेटर में, यहाँ 4 बचा है, 1 इंटू 4 4 आएगा, और 1 इंटू 3 3 आएगा। अब बीच में कौन सा साइन है बेटा, यहाँ पर आपका प्लस का साइन है बेटा, ये देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना। तो यहाँ भी हम प्लस का साइन ही लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहा हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ 1 बचा है, 1 इंटू 2 2, और डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गया है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पर अब हमारे पास जब भी देखा, अब शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं, जब दूसरी तरफ 1 है, दूसरी तरफ क्या है बेटा, 1 है, एलसीएम लोगे तो भी आपका सेम रहेगा। पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जब आपका डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ 1 है तो सीधा सीधा डिनोमिनेटर वही नंबर आ जाता है, पहला नंबर ही आ जाता है, दूसरा क्या 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 होता है तो डिनोमिनेटर दूसरा, सॉरी एलसीएम दूसरा नंबर ही आ जाता है 3। और इस केस में जब भी दूसरा नंबर 1 है और एक नंबर कोई भी, जैसे 3 है यहाँ 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 4 इंटू 1 ये 4 आ गया, और 3 इंटू 2 ये 6 आ गया। ये शॉर्टकट से हो जाता है। और 4 और 6 आ गए 10, 10/3। अगर आप एलसीएम लेके भी करना चाहते हो बेटा तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। 4/3 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3। 2/1 को ये लॉन्ग मेथड से है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/3। तो दोनों का पहला नंबर 4/3, दूसरा नंबर 6/3, ऐसे कर लेना अगर नहीं समझ में आता है। दोनों के दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम हैं, इनको ऐड कर दो तो भी आपका 10/3 ही आता है। ऐसे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट है सिंप्लीफाई एंड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 7/9 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 3/4। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या बताया था मैंने, ये 7/9 बेटा, इसको पहले सीख लो। 7/9 किससे इंटू करेगा, 6/7 से, ये इससे इंटू करेगा। जो भी साइन है
प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो मैं माइनस लगा रहा हूँ। क्लियर हुआ आपको। और दूसरा फिर ये जो 7/9 है ये 3/4 से मल्टीप्लाई करेगा, इंटू 3/4। ओके, अब बेटा यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखते हैं क्या कैंसलेशन हो रही है क्रॉस में। क्रॉस में कैंसलेशन देखो बेटा, 7 से 7 चला गया, हो रही है ना कैंसलेशन। और यहाँ ये जो 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। पहले एक को सॉल्व, 1 इंटू 2 2 और नीचे 3 इंटू 1 3 बचा, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 7 और 4 कैंसिल नहीं हो रहे, पर ये कैंसिल हो रहे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्रॉस में कैंसिलेशन देख लेनी है, तो 7 इंटू 1, देखो 7 इंटू 1, इनको मल्टीप्लाई भी तो करना है बेटा आपको। देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये मेरे पास आ गया 7 इंटू 1 7 और 3 4 जा 12। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज बोथ द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। तो एलसीएम 3 and 12, ये बेटा मेरे पास 12 भी आएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने यहाँ पे, मैं फिर भी रफ में बता देता हूँ। 3 और 12, तो 3 से गया और 3 4 जा 12, फिर 4 से चला गया तो 3 4 जा 12। क्लियर हो गया। अब ये जो 2/3 है, फर्स्ट नंबर 2/3, इसको मैं 12 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर, इसको नहीं, इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो मैं करूंगा 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। और दूसरा नंबर तो ऑलरेडी 12 है ही, है ना, डिनोमिनेटर 12 है, तो इसको हम 1 से कर देते हैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, 7/12। तो इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। तो 2/3 की जगह मेरे पास आ गया 8/12, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगाऊंगा, और 7/12 की जगह तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो 8 में से 7 चले गए, 1 आ गया, और डिनोमिनेटर में 12, तो 1/12 ये आपका आंसर है। तो ये इसके तरीके हैं बेटा इसको सॉल्व करने के। क्लियर हुआ। अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, find the rational number x such that, okay, 5/6 x plus 3/5 और 5/6 into x plus 1/2। ओके, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा ये कौन सा नंबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऑलरेडी मैंने बताया बेटा ये 5/6 पहले किससे इंटू करेगा, x से, तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू एक्स। बीच में कौन सा साइन है बेटा, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस लगाएंगे। फिर ये जो 5/6 नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5/6 इंटू 3/5। क्लियर हुआ बेटा ये। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/2। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नंबर तो कोई है नहीं, तो ये आ गया 5/6 इंटू एक्स, का मतलब x ही है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/2। तो बेटा यहाँ पे एक चीज हमारे पास क्या हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सेम चीज बेटा हमारे पास यहाँ सेम हो जा रही है। देखो यहाँ भी 5/6x है प्लस 1/2 है, यहाँ भी 5/6x है प्लस 1/12 नहीं, सॉरी यहाँ 1/12 लिख दिया मैंने, ये 1/2 ही रहेगा, गलती से लिख दिया है 12, तो ये भी 1/2 ही है। क्लियर हुआ। तो लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। इसका क्या मतलब हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एनी वैल्यू, x कैन बी एनी रैशनल नंबर। तो यहां पे इसका मीनिंग हो गया x कैन बी एनी रैशनल नंबर, जो भी आपके मन में आ रहा है,
कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। अगर मैं बेटा देखो यहाँ 1 कर दूं आपको समझाने के लिए, 5/6 फिलहाल मैं 1 ही ले रहा हूं, तो 1 लेंगे तो ये 5/6 प्लस 1/2, और उस तरफ भी क्या आएगा 5/6 1 इंटू 1/2, तो ये सेम आंसर आएगा लेफ्ट और राइट का। तो कोई भी आप रैशनल नंबर आप ले सकते हो, एक्स कैन बी एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। यहाँ पर्टिकुलर एक आंसर नहीं है, जैसे हर कहीं एक आंसर आता है x5 है 6 है, नहीं, यहाँ आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो, होल नंबर है तो होल नंबर्स ले लो, नेगेटिव नंबर लेना है नेगेटिव नंबर, जीरो लेना है इवन जीरो ले लो, अगर जीरो लोगे बेटा तो भी सेम हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, ये भी जीरो हो जाएगा 1/2 बचेगा, तब भी इक्वल ही है। सो इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया, और साथ में ये जो एक्सरसाइज 3.3 ये भी कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।